जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड्समैन के अंदर टेक्निकल ट्रेड्समैन पदों पे 9,212 पदों पे वैकेंसी आई है। इसके अंदर एक पोस्ट है सफाई कर्मचारी की, जिसको एसके बोला जाता है। इसकी पोस्ट के ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सफाई कर्मचारी की जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, फैमिली लाइफ कैसी होती है, एलडीसी एग्जाम दे सकता है कि नहीं दे सकता है, किस पोस्ट के लिए एलडीसी एग्जाम दे सकता है, नाइट ड्यूटी लगती है कि नहीं लगती है, कहां कहां पोस्टिंग होती है, इस संबंध में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। तो आज के वीडियो में आपको इसी टॉपिक के ऊपर जो मैंने बताया सफाई कर्मचारी ट्रेड से संबंध में आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसके अंदर मैं आपके लिए जो आपके एग्जाम से सिलेबस के टॉपिक वगैरह डालता रहूंगा। आने वाले टाइम में अभी फिलहाल नहीं डाल पा रहा हूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर सफाई कर्मचारी की सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल ट्रेड्समैन से आप भर्ती हो तो जॉब जो प्रोफाइल होगी, आपका जो वर्क होगा वो आपका जो नाम से पता चल रहा है सफाई कर्मचारी, यानी कि आपका जो काम करना है, स्वीपर का काम आपको करना पड़ेगा। सफाई से रिलेटेड वर्क जो भी होता है, जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी, बटालियन लेवल में पोस्टिंग आपकी है या फिर आप ग्रुप सेंटर वगैरह के अंदर या फिर कंपनी में पोस्टेड रहेंगे, तो जहां पर भी आपकी पोस्टिंग होगी उस क्षेत्र के अंदर आपको सफाई का जो वर्क होगा आपको करना पड़ेगा। जैसे एरिया की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी रहती है। आजकल वो चीजें नहीं रही है, क्योंकि जो भी फोर्स के अंदर जो भी बच्चे जा रहे हैं, जो भी जॉब करते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबको ज्ञान है, तो इतनी ज्यादा गंदगी नहीं होती। हर जगह पे आपके डस्टबिन वगैरह रखे, तो जो भी कचरा उतरा सब अपने डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन फिर भी सफाई से रिलेटेड जो भी वर्क होगा, सफाई करना है, डस्टबिन खाली करने हैं, या और भी कैंप के अंदर जैसे जहाँ पे मैस वगैरह की होती है जवानों की, वहां की साफ सफाई करनी है। कोई भी कैंप का लोकेशन हो गया, परेड ग्राउंड हो गया, जितने भी क्षेत्र होते हैं सभी का साफ सफाई करने का जो काम होता है वो सफाई कर्मचारी को होता है। और ये भी नहीं होता है कि सिर्फ एक ही सफाई कर्मचारी पूरा काम करेगा। जिस लोकेशन जहां पे आपकी पोस्टिंग होती है, लोकेशन बड़ी होती है, वहां पे 1 से 2, 3, 4 ऐसे मिल जाते हैं। लोकेशन छोटी वहां पे एक होता है, और उसमें एरिया बढ़ जाता है कि इस एरिया की सफाई आपकी जवाबदारी, इस एरिया की इसकी जवाबदारी, इस एरिया की इसकी जवाबदारी है। सबका एरिया बढ़ जाता है। कंपनी वगैरह में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहां पे एक ही सफाई कर्मचारी रहता है, तो वहां पे अपना छोटा सा लोकेशन होता है, वो आपका खुद का काम रहता है। आपके ऊपर कोई ये पाबंदी नहीं रहती कि आप 4 बजे उठ के सफाई करें या फिर आपको रात को 9 बजे सफाई करनी है। वो आपको टास्क है, आपको इस एरिया का साफ सफाई रखने की आपकी खुद की जवाबदारी है। वो चाहे आप 5 बजे उठ के करें, 6 बजे उठ के करें, 7 बजे उठ के करें। तो इसके अंदर ये नहीं है कि आपकी जो ड्यूटी आप जो कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप पूरे दिन सफाई कर रहे हैं। इसके अंदर नॉर्मल जैसे आप सुबह उठते हैं तो जीडी के जो जवान होते हैं पीटी परेड में चले जाते हैं। अगर आप सफाई कर्मचारी से भर्ती होंगे तो आपको जो अपना एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि आपको इस एरिया की साफ सफाई करनी है, आप उस एरिया में जाके आप अपनी साफ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद में फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद 1 आधा घंटा फिर आप 9 से 11 बजे तक, 10:30 तक, 12 बजे तक, जिस हिसाब से आपको एरिया डिप्लॉयमेंट हो रखा है, जितना एरिया आपको दिया हुआ सफाई करने का, उस एरिया के अंदर आप डेली सफाई करते हैं तो उसके अंदर कोई ज्यादा इतनी गंदगी नहीं रहती है। उसके आप सफाई करें, फिर दोपहर में आप रेस्ट करते हैं, शाम की शिफ्ट में फिर चले जाते हैं, 4 बजे 3:30 बजे सफाई करते हैं। उसके बाद में फिर नाइट आपको रेस्ट मिलता है। नाइट में आपको किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगती है, जबकि जीडी के जवान आपके साथ ही दिन में कैंप मेंटेनेंस या कैंप सिक्योरिटी कोई भी ड्यूटी करेंगे, नाइट में ड्यूटी आती है। लेकिन सफाई कर्मचारी से आप भर्ती होते हैं तो आपको नाइट ड्यूटी वगैरह लागू नहीं होती, नाइट में आपको ड्यूटी नहीं करनी होती है। इमरजेंसी सिचुएशन की बात अलग होती है, तो आपको दिन में अपनी साफ सफाई जो आपको कैंप मेंटेनेंस वगैरह की जो एरिया होता है उसको आपको साफ सफाई करनी है। तो ये तो हो गया आपके मेन जॉब प्रोफाइल। ड्यूटी हावर्स में आपको पता चल गया, मैक्सिमम आपकी 7-8 घंटे ड्यूटी पड़ती है। नाइट में कोई आपसे सफाई नहीं करवाता है, थोड़ा देर सुबह करनी पड़ती है, दोपहर में आपका रेस्ट रहता है, फिर शाम की शिफ्ट में आपको काम करना पड़ता है। फिर ज्यादा तो जो ड्यूटी होती है कितने घंटे की, कम ज्यादा, वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर, ग्रुप सेंटर के अंदर पोस्टिंग होती है। तो ग्रुप सेंटर वगैरह के अंदर सभी जो काम होते हैं टाइम टू टाइम होते हैं। वहां पे एक सफाई कर्मचारी नहीं रहता, ज्यादा सफाई कर्मचारी रहता है, तो आपके ऊपर एक जीडी का या कोई भी जवान रहेगा या आपका कोई हेड कांस्टेबल रहेगा, तो सभी का काम आपको एरिया बांट देता है। भाई आपको इस एरिया में करना है, आपको इस एरिया में करना है। वहां पे अलग सिस्टम होता है। कंपनी लेवल में आपकी पोस्टिंग होती है, मतलब बटालियन आप पोस्टेड है, फिर कंपनी में आगे आपकी सेल्फ कमांड है। आपको अपनी कंपनी का जो एरिया है, भाई मैस का है, डाइनिंग हॉल है, या जो भी कैंप का अंदर का एरिया है, वो साफ सफाई का आपको खुद को देखना है। जहां आपको गंदगी दिखती है आप करें, वो आपको करना पड़ता है। तो ज्यादा जो काम इस पर डिपेंड करता है वो करता है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। तो ड्यूटी का जो प्रोफाइल आपको समझ में आ गया होगा। अगर छोटी छोटी चीजें बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आपकी
प्रमोशन की। तो सफाई कर्मचारी से आप भर्ती होते हैं तो सफाई कर्मचारी से भर्ती होने के बाद में किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं होता, कांस्टेबल से भर्ती होते हैं और कांस्टेबल से रिटायरमेंट हो जाते हैं। हालांकि आप इसके अंदर कुछ ऑप्शन आपके लिए बन जाते हैं कि जैसे एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं, जैसे आप सीआरपीएफ एचसीएम का एलडीसी एग्जाम दे सकता है अगर आप इसके अंदर सफाई कर्मचारी से भर्ती होते हैं। बाकी कुछ यूट्यूबर्स ऐसे बोल रहे हैं कि आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं, बिल्कुल आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। एचसीएम का एक एलडीसी एग्जाम, एचसीएम स्टेनो की जो पोस्ट होती है इसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। और इसका जो मेन कारण होता है वो आपको मैं एक छोटे से मैं समझा देता हूं, क्योंकि जो मतलब ट्रेनिंग होती है, जो भी ट्रेड होती है, जो ट्रेड की ट्रेनिंग 3 से 4 मंथ की ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेड सिर्फ एचसीएम स्टेनो के लिए एलिजिबल है एलडीसी एग्जाम देने के लिए। हेड कांस्टेबल जीडी, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फिटर या फिर आपकी सब इंस्पेक्टर जीडी, इन पोस्ट के लिए नहीं दे सकता है। जिनकी ट्रेनिंग 1 साल से ज्यादा की होती है, जो जीडी की ड्यूटीज करते हैं, उन सभी के लिए आप एलडीसी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। सफाई कर्मचारी से आप भर जाते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, सिर्फ आप एचसीएम स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था कि यूट्यूबर बोल रहा था कि आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, सफाई कर्मचारी से भर्ती होने के बाद नहीं बन सकते हैं। ये अपने मन में बिल्कुल भ्रम निकाल देना, सिर्फ आप एचसीएम स्टेनो बन सकते हैं। तो एलडीसी एग्जाम का भी आपको समझ में आएगा किस पोस्ट के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवरी में भी जा सकते हैं अगर, लेकिन ये भी 100% नहीं होता है कि ड्राइवरी वैकेंसी कम आती है और ट्रेडमैन के अंदर इतनी ट्रेड होती है, वैकेंसी कम होती है, तो सभी ट्रेड उसके अंदर एलिजिबल होते हैं। वो बिगुलर भी हो गया आपका, इसके अलावा कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, वाशरमैन है, सभी पोस्ट हो जाती है। तो उसके अंदर आप ड्राइवर में भी 1% आपका चांस बनता है, नहीं तो ड्राइवर में भी इतना वो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं जाती है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आपके सिर्फ एचसीएम में जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप सिविल से एग्जाम आप दे सकते हैं। एनओसी लेके आप सिविल में अगर चले जाते हैं तो वहां सिविल से आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटली आप कोई एग्जाम नहीं दे सकते, जो मैंने बताया। इसके अलावा अब बात आ जाती है आपकी फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ की अगर आपकी हम बात करें तो आपकी जो फैमिली लाइफ होती है वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। अगर आपकी पोस्टिंग ग्रुप सेंटर में होती है, आप आसानी से परिवार रख सकते हैं, आपको सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज मिलती है सभी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, आप आराम से परिवार रख सकते हैं। या फिर आपकी पोस्टिंग किसी पीस एरिया के अंदर है, जैसे आप कंपनी लेवल में है, बटालियन हेडक्वार्टर में रह रहे हैं, अगर आपकी ड्यूटी से दिल्ली है, बम्बई हो गई, जयपुर हो गई, रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह के अंदर है, ऐसी जगह पे आपकी तैनाती होती है, आप परिवार साथ रख सकते हैं। लेकिन जैसे डिस्टर्ब एरिया के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहां तो आप क्या कोई भी पोस्ट का जवान आपकी फैमिली नहीं रख सकता है। तो फैमिली लाइफ जो होती है, जो आपको सबसे मेन डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर है, वहां पे एरिया किस टाइप का है। अगर आपको फैमिली रखने का मौका मिलता है बटालियन के अंदर पीस एरिया में, तो जीडी के जवानों से आपकी बेहतर फैमिली लाइफ होती है, क्योंकि सबसे मेन क्या होता है, जीडी का जो जवान होगा उसको नाइट ड्यूटी भी लगती है, कैंप मेंटेनेंस है, ऑपरेशन ड्यूटी है, कैंप सिक्योरिटी, हर प्रकार की ड्यूटी आपकी लगती है जीडी के जवान की। लेकिन आप सफाई कर्मचारी से भर्ती हो रहे हैं तो आपकी जो ड्यूटी होगी वो सिर्फ आपको सफाई कर्मचारी का दिन का काम होता है, रात को आपकी कोई ड्यूटी नहीं होती, रात को आप अपने परिवार को पूरा टाइम दे सकते हैं। तो ये आपको एक फायदा मिल जाता है जहां पे, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। फैमिली लाइफ पूरी इसी पे डिपेंड करती है, वो सभी के लिए, सिर्फ आपके लिए लागू नहीं है कि आप सफाई कर्मचारी से भर्ती तो आप नहीं, वो किसी भी पोस्ट से भर्ती हो रहा, वो उसका पूरा डिटेल कर डिपेंड करता है उसका पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। तो यह हो गया आपकी फैमिली लाइफ। फैसिलिटीज जो होती हैं, जो जीडी के जवान है चाहे किसी भी पोस्ट के ऊपर होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज मिलती हैं सभी आपको सेम मिलती हैं। आपके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होता कि आप सफाई कर्मचारी से भर्ती हैं तो आपको फैसिलिटीज कम मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी जो होती है, आप सफाई कर्मचारी से भर्ती होते 21,700 रुपए आपकी बेसिक पे होती है। उसके बाद आपको 38% आपको डीए मिल जाता है, एचआरए मिलता है, राशन मनी मिलती है और आपको रम अलाउंस वगैरह, सोप टॉयलेट अलाउंस वगैरह मिल जाते हैं। तो आप भर्ती होते लगभग 29 से 30,000 रुपए सब कुछ कटने पिटने के बाद में आपके खाते में भर्ती होते, जिस महीने आप भर्ती होंगे उसी महीने की फर्स्ट जो सैलरी बनेगी आपकी लगभग 29 से 30,000 रुपए आपकी सैलरी बन जाती है। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जहां आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे पोस्टिंग क्षेत्र के अंदर कौन सा अलाउंसेज मिलता है, रिस्क अलाउंस मिलता है, टीपीटी मिलती है, टीए मिलता है, जो भी अलाउंस जीडी के जवान या अदर पोस्ट के जो जवान होंगे उनको मिलते हैं, सेम ही अलाउंसेज आपको भी मिलते हैं। इसके अंदर आपको ये नहीं कि आपको कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है। अब मान के चलो आप कोबरा में भर्ती होगे तो लगभग आपको जो सैलरी बन रही है, मैंने बताया 29-30,000 से लगभग 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। उसके अंदर जो अलाउंस जीडी को मिलेंगे सेम ही अलाउंस आपको मिलेंगे और सभी को बराबर मिलता है। तो सैलरी फिर बाद में डिपेंड करेगी आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। डिटेल में आपको सैलरी के बारे में जानना है, मैंने ऑलरेडी सैलरी के संबंध में ट्रेड्समैन सैलरी का वीडियोस बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। इसके लिए आपको भर्ती होने के लिए मैं ट्रेड टेस्ट सबसे मेन पास करना पड़ेगा। ट्रेड में आपको सफाई कर्मचारी से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ट्रेड टेस्ट में पास हो पाएंगे। सफाई से संबंधित आपसे कोई भी काम करवा के देखा जा सकता है, पूछा भी जा सकता है। तो जहां तक मेरा विचार है सभी टॉपिक्स इसके अंदर क्लियर हो गए होंगे।
फिर भी अगर कोई टॉपिक ऐसा बच गया हो, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और बेहतरीन पोस्ट है, आप मन में बिल्कुल विचार न रखिए कि हम सफाई कर्मचारी से भर्ती होंगे तो हमारे पास कुछ अलग व्यवहार होगा, कुछ नहीं है। फौज के अंदर आप भर्ती होंगे, फौज के अंदर कोई भी ट्रेड का, जिड्डी का, जाति पाति धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं होता है। फौज एक घर होता है, एक मिनी इंडिया है, जिसके अंदर सभी एक जगह पे एक ही साथ खाना बैठना उठना सब एक साथ होता है। तो आप इसके अंदर सीआरपीएफ एक पूरे देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का एक महान फोर्स है और बेहतरीन फोर्स है, बेहतरीन जॉब है। आप इसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी अच्छे से करें और सीआरपीएफ के अंदर अपनी सेवा का योगदान दें। साथ ही भारतीय जो देश है उसकी सेवा में आपका एक अहम योगदान बन सकता है अगर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।